हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आप सब इतना प्रेम दे रहे हैं। तो फाइनली मैं इतना कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरे को जब टाइम मिलता है या टाइम होता भी है तभी मेरे को इतना वो नहीं होता कि मैं आप सबके समक्ष आऊँ और मैं बोलूँ। तो कल भी मेरे को बहुत बुरा लगा देखकर कि हमारे भारत समाज में क्या चल रहा है ये सब। कि हम सबकी आप सब समझ सकते हैं कि हम जिसको धर्म गुरु समझ के जिसको फॉलो कर रहे हैं ना, वही हमारे धर्म को अंदर से खोखला कर रहा है। तो ये सब हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में धर्म गुरु को जांच पड़ताल के, हम तो मार्केट में सब्जी भी लेने जाते हैं ना, तो उसको भी तौल बोल के जांच पड़ताल करके अच्छे से देख के लेते हैं। और आजकल हम लोग साधु को जांच पड़ताल कर नहीं रहे और किसी के पीछे किसी का फॉलोवर बढ़ जा रहा है, किसी का फॉलो बन जा रहे हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत देखना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ दिन से जो कि नकली शंकराचार्य हैं, वास्तव में उनको शंकराचार्य की कोई उपाधि नहीं मिली है। इसके ऊपर उनका शंकराचार्य का अभिषेक भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने रोक रखा है कि वह इस चीज़ों के लिए सक्षम नहीं है, वह अभी शंकराचार्य बनने के काबिल नहीं है। तो आप सब देख सकते हैं कि जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है वो व्यक्ति मतलब फ्रॉड ही होगा ना, जो अराजकता फैला रहा है हमारे समाज में सिर्फ किस लिए, सनातन धर्म का सहारा लेके। और वो इसलिए फैला पा रहा है क्योंकि हम लोग उसको मौका दे रहे हैं सनातन धर्म को अंदर से खोखला करने के लिए। तो ये सब हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति शुरू से ही कांग्रेस का सपोर्टर है। और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले वीडियो देखिए। आप देखिए बनारस में तोड़ दिया, आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस साल कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ सही है कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा, सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए और देखिए, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ना अभी कैसे अखिलेश का फोन आया, अखिलेश से क्या बात कर रहे थे, अखिलेश यादव से। वो तो है ही यदु मुल्ला, वो तो पक्का गारंटी के साथ कह सकते हैं यादव नहीं है, वो मुल्ला ही है। वो उसको मंदिर में जाने में उसको मैयत आती है, गाय के गोबर से उसको बदबू आता है। वो मजार पे जाके चादर चढ़ाएगा, नमाज पढ़ेगा, टोपी लगाएगा। तो वो यादव नहीं है, यादव के नाम पे कलंक है, कलंक। और ऐसे व्यक्ति, कलंक आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो वो व्यक्ति जो अभी नकली शंकराचार्य हैं, जो शंकराचार्य नहीं बने, उनके साथ बात कर रहा है और ये उनको संतोना दे रहे हैं कि हम 150 मंदिर टूटे हैं हमारे। 150 मंदिर किसने तोड़ा है? योगी ने। और हमारे माननीय महाराज, जिस प्रदेश के मुखिया संत हैं और उनके राजपाट में संतों का अपमान। खबरदार, हमारे सामने संत ना कहना। ये संत होता है जिसके राज्य में गौ हत्या बंद होती है, गौ माता का मांस निर्यात होता है। ये संत होता है जो यहाँ शंकराचार्य को स्नान से रुकवा देता है। ये संत की पुलिस है जो दंडी सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और माताओं को मारती पीटती है कैंप के अंदर ले जा करके। संत है। प्रधानमंत्री के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला। हमारे योगी जी यूपी की शान है हमारे, और उनके बारे में इतना गलत शब्द का उपयोग किया। हुमायूं का बेटा है और भी बहुत सारी चीज़ें उठपटांग बोला है इन्होंने। तो इनको मैं यही नहीं समझ आ रहा हम लोग को कि आप कुंभ में गए थे, कुंभ मेला स्नान करने के लिए गए थे, कि वहाँ जाके आप ये सब राजनीतिक पॉलिटिक्स खेलने के लिए गए थे। तो सबसे पहले तो आपको अगर कुंभ मेला जाना ही था तो इसमें सरकार की क्या गलती है? आप कुंभ मेला गए हैं, कुंभ मेला के नियमों को फॉलो कीजिए। जो आपके लिए नियम है सभी के लिए नियम है। आप अपने आप को शंकराचार्य भी घोषित कर रहे हैं और आपके जितने शिष्य, उदंड शिष्य हैं, वो जाके वहाँ पुलिस को कॉलर पकड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो पुलिस क्या हाथ जोड़ के बैठी रहेगी? आप उनके कॉलर पकड़ेंगे और वो आपका सम्मान करेगी? ये ऐसा कैसे सोच लिया आपने? यूपी की पुलिस है वो। तो आपके शिष्य उदंड है, जब गुरु ही उदंड होगा तो शिष्य का तो बात ही नहीं कर सकते कि शिष्य सीधा हो सकता है। तो गुरु ही जब भी उगलता है गोबर ही उगलता है, जब भी बोलेगा कुछ बकवासी बोलेगा, जब भी कुछ करेगा तो उल्टा ही काम करेगा। इसलिए 2005 में भी लात खाया और अभी फिर लात खाने वाले काम कर रहा है। तो हो सकता है मेरी बातें आप सबको बुरा लगे, बट यही सच है कि आप जब स्नान करने गए कुंभ में तो आप देखो ना, वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ लोग आ रहे हैं वहाँ स्नान करने के लिए। तो आप उन सब में पालकी में बैठ के क्यों जा रहे हो भाई? पालकी में बैठ के जा रहे हो, थोड़ा सा भी भगदड़ हो गया, थोड़ा सा कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा?
आप तो वहाँ से हाथ जोड़ के निकल जाओगे, लेकिन बात किस पे आएगी? सरकार पे आएगी कि सरकार ने अच्छे से मैनेज नहीं किया, जिसके कारण हमारे जितने भी यात्री थे उनको कष्ट हुआ। तो ये सब आपको सोचना चाहिए ना। आप शंकराचार्य का उपाधि लेने के लिए व्याकुल हैं, सरकार ने भी बैन कर दिया आपको कि आप शंकराचार्य बनने लायक नहीं हैं, तो कम से कम अपनी इमेज सुधार लो, अभी भी टाइम है, शर्म कर लो। शर्म आना चाहिए तुम्हें। शंकराचार्य की उपाधि ले रहे हो, कौन शंकराचार्य? कहाँ इतने महान शंकराचार्य, और कहाँ तुम भाई कांग्रेसी यदुमुल्ला बन रहे हो। यदुमुल्ला हो तुम, यदुमुल्ला। मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हो, कांग्रेसियों को सपोर्ट कर रहे हो, और फिर तुम बोलो कि मैं शंकराचार्य हूँ। शर्म आती है आपको? शंकराचार्य तो इतना उच्च उपाधि है जिसका आप मतलब ऐसे बदनाम कर रहे हो, तो आपको शर्म आना चाहिए कि आप कैसे। और इतने सारे आपको जो फॉलो कर रहे हैं ना, सबसे बड़े मूर्ख तो वो व्यक्ति हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। आपको इनको फॉलो कर करके सब अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति ने जब भी कुछ किया कंट्रोवर्सी के लिए, जो भी है कंट्रोवर्सी करता है और कोई कार्य नहीं होता है। जहाँ भी जाएगा फालतू के काम करेगा, फालतू में लड़ाई झगड़े करवाएगा, हिंदू को लड़ा देगा, हिंदू के खिलाफ भड़का देगा। क्योंकि कांग्रेस का शुरू से यही कार्य रहा है कि वो हिंदुओं को अंदर से खोखला करता है, हिंदुओं को अंदर से ख़त्म कर रहा है, क्योंकि वो सब मुसलमान हैं। देखो जितने भी कांग्रेसी है ना, कोई भी हिंदू नहीं है, सब मुसलमान हैं। आप भले ही योगी मोदी में लाखों दोष देख लो, लेकिन कुछ अच्छे गुण हैं कि वो कम से कम सनातन धर्म को बचा के तो रखे हैं। इतना अच्छे से हमारे राम मंदिर का उद्घाटन किया, विश्व कॉरिडोर बनाए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देखो हर साल हमारे कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा के लिए कितना विशेष प्रबंधन किया जाता है योगी जी के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें हम अभी कुंभ मेला, अभी जो पीछे अभी प्रयागराज का कुंभ मेला गया, उस कुंभ मेला में कितना भव्य स्वागत था, कितना भव्य तरीके से मैनेज किया गया। माघ मेला आया, इसको भी अच्छे से योगी जी कर रहे हैं कि साधु संतों को तकलीफ ना हो, जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में दी। लेकिन आप वहाँ जाकर क्या कर रहे हो? आप जाके वो सब किए किराए पे पानी फेर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अपना अहंकार दिखाना, अपना घमंड दिखाना कि हाँ आप शंकराचार्य हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। आप भारत में हो, ये आपका किसी का देश नहीं है कि आपका पर्सनल देश है कि आप जैसे चाहे होंगे वैसे नियम चला दोगे यहाँ। तो आप सबको सोचना चाहिए कि जितने भी उनके फॉलोअर हैं ना, जितने देख रहे हैं, आप पुलिस वाले का कॉलर पकड़ रहे हैं जो कि आपकी सेवा के लिए खड़ा है, आप उसकी कॉलर पकड़ रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं। आप सब ने तो वीडियो दिखा दिया कि आपकी चोटी पकड़ के मारा गया, आपका कुर्ता फाड़ दिया गया, लेकिन जो असली वीडियो वो तो दिखाओ। आपसे पुलिस प्रशासन ने कितने घंटे तक आपसे रिक्वेस्ट किया, 2-3 घंटे आपसे खड़े होकर बात किया, रिक्वेस्ट किया, पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट आपकी सेवा में थी। आपको समझाया कि महाराज सिर्फ 50 मीटर तो था, 50 मीटर भी तुमसे पैदल नहीं चला गया। क्या संत बनोगे? जो कि हमारे शंकराचार्य थे, 4 धाम पैदल यात्रा किए थे, और उनकी उपाधि लेने के लिए आप व्याकुल हो। तो पहले एक तो गुण तो ले लो अपने अंदर, और ये जो कांग्रेस का सपोर्ट है ना, उसको करना छोड़ो। आपको तो क्या कहें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोल सकता हूँ, बट मैं खुद अपने कपड़े की लिबाज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद संत हूँ, इसलिए मैं आपके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ इतना। लेकिन यह है कि आप अपना थोड़ा घमंड, अहंकार थोड़ा कम कीजिए, और हो सके तो माफ़ी मांगिए, क्योंकि गलती योगी की नहीं है, ठीक है ना। गलती तुम्हारी है कि तुम उत्पात मचा रहे हो, और अब से नहीं, शुरू से। और यही रहन रहा ना, तो जैसे 2005 में जूते खाए ना, वैसे दोबारा फिर जूते खाओगे। तो सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर का हूँ। और योगी जी के बारे में कुछ भी, योगी जी गलत हैं तो मैं खुद खड़ा हूँगा योगी जी के विरोध। लेकिन योगी जी सही हैं तो उनके बारे में बोलने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। ऐसा हाल करेंगे ना, दोबारा ज़िंदगी में शंकराचार्य बनने का भी सपना नहीं आएगा, सपना तक नहीं आएगा तुम्हारे को। तो सोच समझ के थोड़ा बोलो, क्योंकि ये सब करके ना आज तक थोड़ा वो जो भी इज्जत था ना तुम्हारे लिए हमारे दिल में, वो सब खत्म हो गया सब, क्योंकि आपने इतने पूजनीय व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा बोला है ना। दिल तो करता बहुत कुछ बोलो, पर छोड़ो, रहने दीजिए। हमारी जनता ही जागरूक है, बहुत सारे लोग हैं जो संत हैं जो बोल रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, बट योगी के बारे में बोला तब मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मेरे प्रदेश के हैं, गोरखनाथ जी के बहुत विशेष हैं, और हम खुद गोरखपुर वाले हैं। तो बाबा, योगी बाबा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर बाबा गलत हैं तो हम विरोध करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन बाबा जब सही हैं तब आप गलत उंगली उठा रहे हो, तो सुधर जाओ, ठीक है ना। बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी आपके खिलाफ वीडियो है, बहुत सारा चीज़ है। अगर चाहें ना तो जो भी ये
अपने आप को शंकराचार्य का भूत चढ़ा हुआ है ना, तो इसको उतार लो और इंसान बन जाओ इंसान। नहीं तो इंसान बनाने में टाइम नहीं लगेगा योगी बाबा को, समझ गए ना। तो इंसान बनो इंसान। तो बस आप सबसे प्रार्थना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज कम से कम शंकराचार्य तक तो पहुँचे, ठीक है ना। जो नकली शंकराचार्य बन रहे उनको शर्म आए और जाकर माफ़ी मांगे योगी बाबा से, समझ। अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है ही नहीं, संत हैं, दंडी स्वामी हैं। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बहुत दिन से, विगत 50 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जितने शंकराचार्य हमारे यहाँ आए हैं, चाहे श्रृंगेरी मठ के हों, चाहे गोवर्धन के हों, शारदा के हों, ज्योतिर के हों, सभी पूज्य शंकराचार्य जब स्नान करने गंगा जी जाते हैं तो कोई यह नहीं समझ पाता है कि शंकराचार्य कब गए और कब स्नान करके वापस चले आए। कभी भी कोई शंकराचार्य न तो पालकी पे गया है, न रथ पे गया है, न छत्र चवन लगा के गया है। ये सादगी रूप में जाते हैं। आज भी स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हैं, वासुदेवानंद जी महाराज हैं, और हो सकता है कि द्वारकापुरी के भी शंकराचार्य आ जाएं, लेकिन यह पालकी और जो छत्र है, यह कभी भी तीर्थराज प्रयाग में कोई भी शंकराचार्य लगा के नहीं गया है। और जो ये किए हैं वो ठीक नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए हैं। किसी संत को या किसी के संत के जो सेवक हैं, अगर वो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ इस तरह से अधिकृत रूप में उद्दंडता करते हैं तो निश्चित रूप से वे दंड के भागी हैं। सीसीटीवी भी आई कि बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर गए हैं, बहुत गलत किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को हम तो यह कहते हैं कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जो भी अगर ऐसा संत, कोई महात्मा उद्दंडता करता है तो वो संत है ही नहीं है। ये उद्दंडता करने का स्थान तीर्थराज प्रयाग नहीं है, श्रद्धा का केंद्र है। सबसे बड़ा ठीक है। स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी ठीकर माफी आश्रम माघ मेला। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। हरे कृष्णा, जय श्री राम।